राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येण्याबाबत चर्चा सुरू आहे। मराठीच्या मुद्द्यावरती 5 जुलैला वरळी डोममध्ये ठाकरे बंधूंचा एकत्रित मेळावा आयोजित करण्यात आलाय। पालिका निवडणुकीच्या तोंडावरती दोन्ही ठाकरे खरंच एकत्र येणार का? ठाकरे बंधूंच्या युतीबाबत मुंबईकरांना काय वाटतंय? याबाबत बोरिवली परिसरामधील गुजराती नागरिकांशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी अक्षय कुडकेलवार यांनी। मीरा भाईंदर हा गुजराती बहुल भाग, गुजराती व्यापारी भाग मानला जातो आणि मीरा भाईंदरमध्ये व्यापाऱ्यांना घेऊन जर बघितलं तर मोठा वाद त्या ठिकाणी मराठी अमराठीचा मनसे विरुद्ध व्यापाऱ्यांचा आहे। त्यामुळं उद्या ठाकरे बंधूचं एकत्र येणं आणि यासोबतच व्यापाऱ्यांमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसेची काय प्रतिक्रिया आहे, मनसेबद्दल काय प्रतिक्रिया आहे जाणून घेणार आहोत। काही व्यापारी आपल्यासोबत आहे। आप मुझे बताइए, पहले तो आप कहाँ पर आपका शॉप है, क्या काम करते हो और राज ठाकरे को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राज ठाकरे अच्छे नेता आप कहाँ काम करते? हम बोरीवली ईस्ट में मेरा शोरूम है, टाइटन का काटा रोड पे शोरूम है। आज हम लोग का 35-40 ईयर्स से शोरूम है। हमको अभी तक कहीं पे भी यहाँ पे हम लोग को ऐसा तकलीफ़ नहीं गिरा कि हमको मराठी बोलना ही पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हम मराठी सीखें और हमको आता भी है। तो हमारे पास कस्टमर बहुत सारे आते हैं कि भाई आप हिंदी जानते हो, मराठी जानते हो, उर्दू जानते हो, सब हमारे पास लैंग्वेज वाले कस्टमर आते हैं। और हम कभी ऐसा प्रिफर नहीं करते कि हमको नहीं सीखना है। हम तो सामने से सीखते कि भाई कस्टमर अगर मेरे पास आता है तो अगर मुझे मराठी नहीं आता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि मुझे मराठी थोड़ा सिखा लो, तो वो उससे और अच्छा से हम सीख सकते हैं, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते तो मराठी तो होना ही चाहिए। तो लेकिन जिस प्रकार से कुछ जो है व्यापारियों की ओर से मराठी के लिए जो है विरोध किया जाता है, जैसा मीरा भाईंदर में भी हमने देखा व्यापारियों की ओर से विरोध किया जाता है, या तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, आना नहीं आना ये बात की बात है, लेकिन नहीं बोलेंगे इस प्रकार की भूमिका ली जाती है। तो क्या व्यापारी वर्ग में इस चीज़ को लेकर दो राय है? ऐसी दो राय होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो, आपको अगर नहीं आता है तो आप उसको ट्राई करिए कि आप सीखिए उसको। ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं बोलना है, आप ट्राई भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली आप ना बोलोगे तो वैसा भी होना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से थोड़ा सीख लेना चाहिए, महाराष्ट्र में रह के उसका मातृभाषा होना चाहिए। देख, अभी राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं मराठी के मुद्दे को लेकर, तो एज अ व्यापारी और एज अ गुजराती आपकी क्या उसके ऊपर भूमिका है? मेरे हिसाब से तो हम इतने 30 साल 40 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं। जब 1993 में इन लोग का हिंदू मुसलमान भी हुआ था तो मेन अपने सब साथ में ही थे, हिंदुत्व को लेकर ही सब लोग साथ में थे। माननीय अपने उद्धव साहब ठाकरे, राज ठाकरे, बाल ठाकरे ने जो हमको सेफर साइड पे रक्षा की थी, वैसा अभी तक कोई नेता ने नहीं की है। तो आपको लगता है कि अभी राज ठाकरे ने भी थोड़ा जो है मराठी मुद्दा साइड में छोड़ के हिंदुत्व की ओर चलना चाहिए और हिंदुत्व के लिए राज ठाकरे उद्धव ठाकरे ने एक साथ आना चाहिए, जिस प्रकार से वो मराठी के मुद्दे को लेकर आ रहे हैं? इसीलिए उन लोग साथ में आ रहे हैं कि हिंदुत्व को थोड़ा और बढ़ावा दे। जो हिंदुत्व के साथ नहीं हो रहा है वो थोड़ा हिंदुत्व को भी बढ़ावा देंगे। लेकिन कल का मोर्चा, कल की जो रैली है, जो उनकी विजयी सभा है, वो तो मराठी को लेकर है। तो आप क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार से आने वाले दिनों में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने साथ में आना चाहिए? आपकी क्या भूमिका है? आपका नाम बताइए, क्या काम करते हो, थोड़ा सा विस्तार में बताइए। मेरा नाम लोकेश ओझा है। बोरीवली ईस्ट में हमारी शॉप है, स्वीट की शॉप है, पिछले 60 साल से है। तो सब साथ में रह रहे हैं, साथ में बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे कस्टमर भी आते हैं, मराठी भी आते हैं, गुजराती भी आते हैं, और सब बराबर से बात करते हैं। और उनकी लैंग्वेज में बात करना तो मतलब एक व्यापारी को ऐसा है कि सब साथ में बात करे और अपनापन लगता है उसमें। तो ये करना भी ज़रूरी है। आप महाराष्ट्र में रहते हो, आप मराठी भी सीखते हो, और हम तो यहाँ पे मुंबई में ही पैदा हुए हैं। तो चाहे हमारी मदर टंग राजस्थानी हो, जो भी हो, पर रहते साथ में है, सब साथ में खाते हैं। हमारे फ्रेंड्स भी मराठी है, सब मराठी है, मराठी भी है, हिंदू भी है, राजस्थानी भी है, सब चीज़ साथ में रहते हैं। तो ये दो ठाकरे बंधु जो है, दो भाई एक साथ आने की उनकी कोशिश चल रही है, कल मराठी के मुद्दे को लेकर साथ में आ रहे हैं। क्या आपको लगता है भविष्य में भी राजनीतिक तौर पर ये दोनों भाइयों ने साथ में आना चाहिए? साथ में तो आना चाहिए। दो भाई साथ में रह गए, अच्छी चीज़ बनेगी, अच्छी चीज़ होगी। और ऐसा है कि मराठी, खाली मराठी मुद्दा नहीं, पूरा हिंदुत्व का मुद्दा होगा। जैसे बाला साहेब ठाकरे जी ने वो सब किए थे और तभी सपोर्ट किया था एक हिंदुत्व के लिए। तो साथ में आएंगे तो और चीज़ें अच्छी होगी, और व्यापारी और
धीरे 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 सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आप हिंदुत्व का मुद्दे को आप अंडरलाइन कर रहे हैं, लेकिन कल की जो रैली है स्पेसिफिक मराठी के सम्मान में है और हिंदी का जो विरोध उन्होंने किया था उसको लेकर है। आप व्यापारी, आप समझदारी की भूमिका बता रहे हो, लेकिन कुछ व्यापारियों ने बोरीवली से ही सटे मीरा भाईंदर में मराठी के खिलाफ मोर्चा निकाला था, मनसे के खिलाफ मोर्चा निकाला था। ऐसे किसी मोर्चे मतलब एक लैंग्वेज के लिए मोर्चा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो सब साथ में रहने के लिए, उसके लिए। जैसे एक व्यापारी रहता है कि हर चीज़, कोई भी कस्टमर आए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, सब साथ में आके वो उसके साथ में बात करे। व्यापारी जब ऊपर होता है तो यही चीज़ उससे बढ़ती है और सब कंट्रीब्यूशन सबका साथ में रहता है। एक यूनिटी होनी चाहिए और अच्छा होना चाहिए। तो आपका कहना है कि हिंदुत्व के राह पर भी राज ठाकरे ने चलना चाहिए। हाँ, और मतलब ओव्हरऑल पूरा हिंदुत्व साथ में होगा, ज़्यादा अच्छा है। आपण बघतोय राज ठाकरे यांनी हिंदुत्वाची भूमिका त्यांची जी आहे ती अधिक प्रखर करणं गरजेचं आहे असं सांगितलं जातं। काही दुकानदार आहे, व्यावसायिक आहे, त्यांच्याशी देखील आपण बातचीत करणार आहोत। तर सर, हम एनडीटीवी से आए हैं और हम जानना चाहते हैं आप लोगों से कि जिस प्रकार से मराठी के मुद्दे को लेकर भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ में आ रहे, उसको लेकर आपकी क्या भूमिका है? इससे तो दोनों साथ में आवे तो सबसे अच्छा ही है, क्योंकि जो 93 में जो दंगा हुआ था तभी बाला साहेब ठाकरे ने तभी पूरा बोलो तो बम्बई में फुल सपोर्ट किया था। और तभी जो हम लोग तो तभी छोटे थे 15-17 साल के, और दोनों भाई साथ में रहे आवे तो और अच्छा ही है हमें। लेकिन बार बार राज ठाकरे पर यह आरोप लगाया जाता है कि गुजराती व्यापारी हो या तो उत्तर भारतीय हो, बिहारी हो, उनको लेकर मनसे के कार्यकर्ता उनके साथ जो है मारपीट करते हैं, इस प्रकार के आरोप लगाया जाता है। तो इस पर आपकी क्या भूमिका है? बराबर है आपका जो बात है। जब भी 2 दिन पहले आप सुने तो मीरा रोड में जो हुआ, जो लैंग्वेज के हिसाब से मराठी, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी होना भी ज़रूरी है, पर उनका जो बोलना का थोड़ा था कि भाई मेरे को नहीं मालूम, तो भारत में भी थोड़ा उस दंगा फसाद हो गया। दोनों तरफ से थोड़ा संयम बरतना चाहिए। संयम रखना चाहिए, दोनों शर्म सहयोग है। और दोनों जो मारामारी किया वो भी, उसके लिए हम लोग व्यापारी भी विरोध है। मारामारी नहीं होना चाहिए दोनों तरफ से। दोनों तरफ से। सर आप बताइए। और दोनों भाई अगर साथ में आए तो हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छी बात है, तो आना ही चाहिए दोनों भाई को साथ में। लेकिन राज ठाकरे तो हमेशा मीन्स हिंदुत्व तो उनका है ही, लेकिन हिंदुत्व के साथ साथ मराठी मुद्दा भी लेकर आते हैं राज ठाकरे। बीच बीच में उनका मराठी मुद्दा शुरू हो जाता है, तो इस मुद्दे को आप किस प्रकार से देखते हो? मराठी मुद्दे को लेके आते हैं तो वो गलत भी नहीं है। आज महाराष्ट्र में रहते हम लोग, तो थोड़ा तो कॉपरेट करना ही चाहिए किसको भी। लेकिन जिस प्रकार से मीरा भाईंदर में हुआ, मारपीट पर उतर आते हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता, तो उसको लेकर आपका क्या है? मारपीट नहीं करनी चाहिए सर, ये मारपीट नहीं होनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए। आप मुझे बताइए कि आप क्या उम्मीद करते हो कि यहाँ पर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ आने के बाद में यहाँ का राजनीतिक माहौल किस प्रकार की आप अपेक्षा रखते हो उससे? बहुत बड़ा चेंज आएगा, दोनों एक साथ में आएंगे तो हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छा रहेगा और एक होना ही चाहिए। सर, आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, आप उनकी भूमिका, आपकी भूमिका इस पर क्या है? नहीं, दोनों भाई अगर साथ होते हैं तो उनका जो आपस में पहले का जो तालमेल था, उसी तरह महाराष्ट्र में हिंदुत्व के लिए अच्छा रहेगा। वो जैसा बाला साहब ठाकरे जी ने हिंदुत्व के लिए ही सब कुछ किया, और हिंदू 93 में जो दंगे हुए उनके लिए उन्होंने काफ़ी उनसे अच्छी अपेक्षा मिली। वैसी अपेक्षा हम इनसे रखते हैं अभी, राज ठाकरे जी से और उद्धव ठाकरे जी से। पर आपस में मेल बनाए रखें, आपस में ही करेंगे। अब हिंदुत्व की हर कोई बात करता है, लेकिन कुछ दिनों पहले ही भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उद्धव ठाकरे ने जो है कांग्रेस और राष्ट्रवादी का दामन पकड़ लिया और हिंदुत्व के मुद्दे से होकर वो धर्मनिरपेक्षता की ओर बढ़ गए। तो फिर से उन्होंने वापस आना चाहिए हिंदुत्व के मुद्दे पर, उद्धव ठाकरे ने। देखो, हम हिंदू है तो हिंदुत्व पे तो आना ही चाहिए उनको, ठीक है। और कैसा कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पार्टी को सपोर्ट भी करना पड़ता है उनको, वो भी है। पर एक्चुअल में हिंदुत्व बहुत बड़ी चीज़ है अब के लिए। अब अपने देश की जो हालत है उसके लिए हिंदुत्व के ऊपर जोर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राज ठाकरे के मराठी के मुद्दे को किस प्रकार से देखते हो आप? नहीं, वो महाराष्ट्र के लिए मराठी का वो जो बोलते हैं वो ठीक है,
पर जो हाथापाई या किसी के साथ करते हैं वो नहीं करना चाहिए। वो उनकी छवि भी उसमें खराब हो रही है। देखते हैं और यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर, आप मुझे बताइए कि पहले तो आप मुझे बताइए आप मीन्स कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका क्या पेशा है, और राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आने पर आपकी क्या राय है, थोड़ा विस्तार से बताइए। मेरा नाम राकेश शाह है। जी। मैं बोरीवली ईस्ट में व्यापारी एसोसिएशन में हूँ। और राज जी और ठाकरे साहब वो अगर साथ में आते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अब हमें और भी खुशी होगी अगर वो दोनों साथ में आते हैं तो। जी। लेकिन दो भाइयों ने साथ में मिलकर क्या करना चाहिए, ऐसी ये है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि दोनों भाइयों ने साथ में आना चाहिए? नहीं, आज बरसों से मैं देख रहा हूँ दोनों भाइयों को, उनको साथ में आना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है वो हिसाब से अगर साथ में रहेंगे तो मैं तो सोच रहा हूँ कि महाराष्ट्र का थोड़ा चेंज होना ज़रूरी है। जी। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो हिंदुत्व का मुद्दा, राज ठाकरे कभी हिंदुत्व के काफ़ी करीब जाते हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर राज ठाकरे ने अनकंडीशनल सपोर्ट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था। वही दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने अपना मुख्यमंत्री बनने के लिए, सत्ता बनाने के लिए जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी हो, उनसे हाथ मिलाया था। तो अभी क्या बदलाव होना चाहिए ऐसा आपको लगता है? बदलाव ये होता है कि अगर राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी अगर दोनों अगर साथ में अगर है तो कुछ ज़्यादा ही बदलाव आ जाएगा। लेकिन जो अभी 2 दिन पहले जो माहौल क्रिएट हुआ है उसमें व्यापारी लोग ज़्यादातर नाराज़ हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भले हम मराठी अगर नहीं बोल पाते तो हम सीखने की कोशिश भी कर सकते हैं। अगर सीखने की कोशिश करेंगे तो आ भी जाएगा। मराठी इतना कोई वो नहीं है। लेकिन सवाल तो व्यापारियों के रवैये के ऊपर भी खड़ा होता है। मीन्स हम मारपीट का समर्थन नहीं करते, लेकिन जिस प्रकार से जो सामने से भी रिस्पॉन्ड आ रहा था कि नहीं आती है मराठी, नहीं बात करेंगे, तो दोनों तरफ से बदलाव होना ज़रूरी है, व्यापारी और मनसे की तरफ से। जी, व्यापारियों को भी अगर इतने सालों से जो मुंबई में रहते हैं तो उनको मराठी आना भी ज़रूरी है। अगर कोई बोल सकता है कि मैं 10 सालों से इधर से चला रहा हूँ दुकानें, तो उनको भी मराठी आना ज़रूरी है। ये जो माहौल हुआ है वो सही है एक तरीके से। अगर मराठी नहीं आती है तो आप सीख सकते हो, इतनी कोई बड़ी वो नहीं है कि आप मराठी नहीं सीख सकते हो। जी। जी। तो कुल मिला के ऐसा आपका कहना है कि दो भाइयों ने मिलकर एक साथ राजनीतिक तौर पर भी साथ में आना चाहिए? जी, ज़रूर आना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आप मुझे बताइए कि आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या भूमिका है? राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने साथ में कल जो आ रहे हैं वो मराठी के मुद्दे को लेकर आ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी इन दोनों ने साथ में आना चाहिए क्या? और आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए? क्या बदलाव आप उम्मीद करते हो उनसे? दोघे संगती आले पाहिजे, कारण अच्छा, मराठी आहे तुम्ही? मराठी कारण आपल्या महाराष्ट्रासाठी हे दोन्ही संगती पाहिजे, दोघे भाऊ बरोबर पाहिजे. अच्छा, पण आपण बघतोय की दोन भाऊ एकत्र पाहिजे असं तुम्ही म्हणताय, मात्र एकत्र येऊन काय करणं अपेक्षित आहे आता त्यांनी राजकारणामध्ये? मराठी माणसांसाठी तरी ते एकजुट होणं जरुरी आहे. आज याच्यामध्ये काय चाललं आहे ते बघतोय आपण, रोजचं ऐकतोय की काय काय चाललं आहे. ह्याच्यासाठी तरी आपण सगळे एकत्र आले पाहिजे. आणखी काही लोक आहेत, त्यांच्या प्रतिक्रिया घेण्याचा आपण प्रयत्न करतोय. सर, आप मुझे बताइए कुछ, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे ने एक साथ आना चाहिए राजनीति में? आएंगे तो अच्छा ही है। क्या आए तो अच्छा है. इतर काही लोक आहेत त्यांच्याशी आपण बातचीत करतोय, काही ग्राहक आहे, काही व्यापारी देखील है. सर, आप मुझे बताइए कि जिस प्रकार का माहौल फिलहाल राजनीति का बना हुआ है और राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ में आने की चर्चा शुरू है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है इन दोनों ने चुनाव के लिए, राजनीति के लिए साथ में आना चाहिए? अगर दोनों भाई साथ में आएंगे तो अच्छा है, राज साहब और उद्धव जी, तो महाराष्ट्र के लिए भी कुछ अच्छा होएगा आगे जाके. दोनों भाई की वही आखिरी खून एक ही है उनका, बाला साहब के वंशज है, तो एक साथ में आए तो अच्छा है, महाराष्ट्र का कुछ अच्छा होएगा. लेकिन देखा जाए तो राज ठाकरे की भूमिका
मराठी भाषा को लेकर काफ़ी सख्त भूमिका हम देखते हैं, काफ़ी हिंदी भाषा को लेकर या तो हिंदी भाषिक को लेकर उनका काफ़ी विरोध दिखाई देता है बार बार। जो लोग हिंदी मराठी नहीं बोलना चाहते उनको लेकर भी मनसे के कार्यकर्ता हाथापाई पर उतर आते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं अभी इसके बारे में तो मैं खुद गुजराती हूँ, लेकिन फिर भी मैं मराठी बोलता हूँ। महाराष्ट्र में मेरा जन्म हुआ है तो मराठी बोलता हूँ। मराठी बोलने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आदमी उल्टा बोलते हैं उनके हिसाब से मन से वाले हाथ उठाते हैं, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर जब पूछा जाए तो आप बोलो प्यार से कि हम सीखेंगे। अगर आप उद्धतबाजी से बोलोगे कि नहीं मुझे नहीं सीखना है, मैं यही भाषा बोलूँगा, तो वो गलत चीज़ है। आज हम भी पंजाबी हूँ, मैं खुद पंजाबी हूँ, मुझे भी इतनी अच्छी मराठी आती है कि मैं मराठी में बात करता हूँ। तुम क्यों नहीं सीखना चाहिए? अगर आप जा रहे हो और कहीं जा रहे हो, अब जैसे तमिलनाडू में आप जवाब मराठी में दे सकते हो, म्हणजे उत्तर देऊ शकता मराठीत. चालेल ना, मराठीमध्ये बोलो. तर ते कसं आहे की तुम्ही कुठल्याही दुसऱ्या बाहेरच्या याच्यामध्ये कंट्रीमध्ये गेले तर तिथे ते लोकांची भाषा पहिली असते. तर आपल्या इथे महाराष्ट्रामध्ये राहून का नाही राज्यात इतर राज्यात देखील त्यांची भाषा पहिली असते. तुम्ही साऊथला गेले तर तिथे बोलतच नाही. तिथे तर इंग्लिशमध्ये पण तुम्ही बोलले तर ते लोक बोलतील नाही, तुम्ही शिका पहिला आमची भाषा. तर महाराष्ट्रामध्ये राहून तुम्ही का नाही शिकू शकत? आणि तुम्ही प्रेमाने सांगा ना की ना आम्ही शिकणार. तुम्ही सांगणार की नाही आम्हाला नाही शिकायचं आहे, कशाला काय हे ते, तर ते खोटी आहे ना, तर चुकीचं आहे बघायला गेलं तर आपण. पण कुठल्या मुद्द्यावरनं राज ठाकरे आता उद्या आपण बघतोय की राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे मराठीच्या मुद्द्यावरनं एकत्रित येत आहे. राजकारणामध्ये त्यांनी कुठल्या मुद्द्यांवर एकत्र आलं पाहिजे असं वाटतंय? राजकारणामध्ये बघायला भरपूर आहेत. रस्त्याचा विषय आहे, तुम्ही बघायला गेलं तर एड्युकेशनचा विषय आहे. एड्युकेशनमध्ये भरपूर वस्तू आहे जे दोघांनी मिळून भावांनी मिळून करायला पाहिजे साहेबांनी. पण त्यांनी ते करतील असं वाटतंय का? राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एकत्र आले तर महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये बदल होईल असं वाटतंय का? 100% होणार, 100% होणार. ठाकरे कुटुंब आहे, ठाकरे कुटुंब अगोदरपासून एकदम ठणठणीत आहेत बघायला गेलं तर तुम्ही, आणि 100% बदलाव येणार म्हणजे येणार. सर तुम्ही काय सांगाल, काय बदल होईल महाराष्ट्राच्या राजकारणात हे दोन कुटुंब एकत्र आले तर? महाराष्ट्राचं एकदम चांगलं होईल आणि महाराष्ट्राचे जे उरलेले काम बाकी आहे ते सगळं पूर्ण होणार. मला वाटतं दोघे भाई एकत्र आले तर आपल्याला काही प्रॉब्लेम नाही आणि तर चांगला जाईल येणार. तर इतर काही एक शेवटची कन्क्लुडिंग कमेंट आपण या सगळ्या लोकांकडनं घेणार आहोत. काही लोक आहेत, आप महाराष्ट्र में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे अगर साथ में आते हैं तो राजनीतिक तौर पर क्या बदलाव होंगे ऐसा आपको लगता है? बदलाव अगर राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी अगर साथ में आते हैं तो बदलाव तो होगा ही, क्योंकि महाराष्ट्र में ये भी सब ज़रूरी हो जाता है थोड़ा बहुत बदलाव लाना, क्योंकि आम आदमी भी परेशान है. जो अभी चल रहा है माहौल में बहुत परेशान है सब. सर आप क्या बदलाव की उम्मीद करते हो अगर ये दो भाई साथ में आते हैं तो? दोनों भाई साथ में आवे तो सबसे अच्छा ही है, और एक ताकत है समझो ना ठाकरे सरकार की, तो वो और बढ़ेगी. वो 100% बढ़ेंगे. आपण बघतो हे सगळे काही व्यापारी होते, काही या ठिकाणी आलेले ग्राहक देखील होते. त्यांच्याशी आपण बोलण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांच्या माध्यमातून हे सांगितलं जातं आहे की राज ठाकरे जरी मराठीचा आग्रह करत असेल तर दोन्हीकडनं थोडीशी जी भूमिका आहे ती सौम्य केली पाहिजे. मनसेने देखील या सगळ्या संदर्भात मारहाण करणं चुकीचं आहे आणि व्यापाऱ्यांनी देखील उद्धटपणे उत्तर देणं हे या सगळ्या संदर्भात चुकीचं आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं स्वाभाविक आहे की हिंदी भाषिक हे गुजराती व्यापारी असल्यामुळे त्यांनी मराठीच्या मुद्द्याऐवजी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर एकत्र आलं पाहिजे आणि राजकारण केलं पाहिजे अशी भूमिका व्यक्त केली जाते आहे. कॅमेरा पर्सन कल्पेश सावर्डेकरसह मी अक्षय कुडकेलवार, NDTV मराठी, मुंबई.